बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में बेटा हमने डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है, और उसके बाद बेटा हम डिस्कस कर रहे थे गोल ऑफ अ फर्म, जो हमने थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन भी किया कि किसी भी कंपनी का जो मेन गोल होता है दैट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर। ये आपके स्लाइड्स के अंदर वो सारी चीजें हैं जो मैं पढ़ा चुका हूँ। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है, एसेट मैनेजमेंट डिसीजन क्या होते हैं। ओके बेटा, उस समय बीच में कॉल आ गई थी इसलिए मैंने फिर वो थोड़ा सा किया। ओके, ये बेटा सारी चीजें मैंने पढ़ा दी। तो हम डिस्कस कर रहे थे गोल ऑफ अ कंपनी को। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर इज अ गोल ऑफ कंपनी, यहाँ तक हमने डिस्कस किया। अच्छा, बाज दफा बेटा होता क्या है, जिस तरह मैंने अभी बताया कि शेयर होल्डर की जो वेल्थ है उसमें दो तरह से इजाफा हो सकता है। एक मैंने आपको बताया था कि डिविडेंड की सूरत में, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और सेकंड बेटा मैंने बोला था कैपिटल गेन की सूरत में। तो ये दो चीजें जिसके जरिए आप अपनी दौलत में इजाफा कर सकते हैं। लेकिन इसका उलट भी तो हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल कंपनी जो है वो प्रॉफिट की बजाय कंपनी जो है वो लॉस में जाना शुरू हो जाती है। कंपनी जो है उसका डिविडेंड बढ़ने की बजाय हर साल जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। ऐसी सूरत में क्या होता है, और ये ऐसा क्यों होता है? बेसिकली ये उस वक्त होता है जब आपकी मैनेजमेंट, मैंने बोला था सेपरेट है, और ओनरशिप मैंने बोला था कि ये आपकी सेपरेट होती है। अब मैनेजमेंट का बेटा काम क्या है? मैनेजमेंट का काम ये है कि वो कंपनी को इतनी अच्छी तरह से रन करे कि कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। तो जितना कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होगा, कंपनी उतने ही ज्यादा डिविडेंड देगी, और जितना कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा हो, कंपनी की रेपो बढ़ेगी तो आपको कैपिटल गेन ज्यादा मिलेगा। लेकिन बेटा अगर कोई मैनेजर या जो मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या जो नीचे स्टाफ बैठा हुआ है, अगर वो अपने पर्सनल बेनिफिट को सामने रखे और कंपनी के गोल को इग्नोर करना शुरू करे, तो डेफिनेटली बेटा कंपनी को फायदा होने की बजाय नुकसान होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोजेक्ट था, मैनेजर को पता है, फाइनेंस मैनेजर को पता है कि ये प्रोजेक्ट शुरू करूंगा तो कंपनी को लॉन्ग रन में नुकसान है, लेकिन उस प्रोजेक्ट के ऊपर उसको कमीशन मिल रहा है बहुत ज्यादा। अब उसने क्या किया, उसने कहा चलो यार कमीशन जेब में डालो। उसने रिश्वत ली, यानी कमीशन डाला। उसने अपना तो फायदा कर लिया, लेकिन नुकसान किसको हुआ? नुकसान वो प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ तो नुकसान अल्टीमेटली कंपनी को हुआ। कंपनी को नुकसान होने का मतलब बेटा क्या हुआ कि वो नुकसान आपके शेयर होल्डर्स को हुआ। और जब शेयर होल्डर्स को नुकसान हुआ तो डेफिनेटली बेटा हमारा जो कैपिटल गेन हो रहा था वो कैपिटल गेन की बजाय कैपिटल लॉस होना शुरू हो गया, और इवन कि हमारी रेपुटेशन डैमेज होना शुरू हो गई। तो मैनेजमेंट बेटा जब अपने पर्सनल बेनिफिट को सामने रख के कंपनी के गोल को इग्नोर करेगी, तो फिर डेफिनेटली बेटा ओनर्स और मैनेजमेंट के दरमियान क्या होगा? क्लैशेस क्रिएट होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे। हम, मैं अगर मालिक हूँ किसी कंपनी का और मेरी मैनेजमेंट सही तरह से काम नहीं कर रही, तो मैं उससे पूछूंगा यार क्यों नहीं सही काम कर रही, तो मैं अपनी मैनेजमेंट से पूछूंगा ना। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने सिलेक्ट किया वज़ीर आज़म को, सिलेक्ट किया एमएनएस एमपीएस को, अगर ये लोग सही तरह से काम नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? जिस तरह आजकल जलसे हो रहे हैं, हड़तालें हो रही हैं, तो यही काम होगा ना। हम उनसे पूछेंगे कि क्यों नहीं सही मुल्क चल रहा। लेकिन अगर बेटा ये कॉन्फ्लिक्ट्स ज्यादा क्रिएट हो जाएं, इसको हम क्या बोलते हैं? ये आपने पढ़ा होगा जी, एजेंसी प्रॉब्लम पढ़ा हुआ है ना। तो जब मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं, उसका बेटा नाम होते हैं, क्या बोलते हैं? कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन मैनेजमेंट एंड शेयर होल्डर्स। और ये कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों क्रिएट होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। बट इसलिए क्रिएट होते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो सही तरह से काम नहीं कर रही। मैनेजमेंट जो है वो अपने पर्सनल बेनिफिट को सामने रख रही है और कंपनी के गोल को इग्नोर कर रही है। जिस तरह हमारे एमएनए एमपीएस अपनी जेबें भरी जा रहे हैं, लेकिन वो मुल्क के लिए कुछ नहीं कर रहे, तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे। और जब बेटा कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं तो उस कॉन्फ्लिक्ट को हम नाम देते हैं किस चीज का? एजेंसी प्रॉब्लम का। इसको एजेंसी कॉस्ट भी कह सकते हैं, इसको एजेंसी प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। अच्छा, अब एजेंसी प्रॉब्लम आ गई बेटा। अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है, वन बाय वन आप मुझे आंसर देंगे। ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी, मैनेजमेंट सही तरह से काम नहीं कर रही, यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी, आपने मालिक बन के सोचना है। मुझे बताएं कि आपने अपनी मैनेजमेंट को ठीक करना है, तो अच्छे से अच्छा तरीका क्या अप्लाई किया जा सकता है और बुरे से बुरा तरीका क्या अप्लाई किया जा सकता है? ये कौन सा तरीका ऐसा अच्छे से अच्छा तरीका है जिसके जरिए आप इसको ठीक कर सकते हैं, किस कौन सा बुरे से बुरा तरीका है जिसके जरिए आप इसको ठीक कर सकते हैं? वन बाय वन बोलिए, क्या करना चाहिए? आप मालिक बन के सोचें कि अपनी अपनी मैनेजमेंट को ठीक करना है, कैसे ठीक करेंगे? जो भी आपके माइंड में आता है कि सर ऐसा होना चाहिए, उनको ऐसे ठीक कर सकते हैं।
जी बेटा बोलें। आपकी मैनेजमेंट सही काम नहीं कर रही, यू आर द ओनर, तो कैसे ठीक करेंगे उसको? सर जो सर जो जो सर जो जो हमारा बेटा मैनेजमेंट माइक में थोड़ा जो आगे जो करें, मुंह बंदा, की आवाज नहीं आ रही सही। अच्छा सर, जो बंदा मैनेजमेंट में अपने पर्सनल इंटरेस्ट पे काम कर रहा होगा तो उसको सबसे पहले तो कंपनी से निकालना बेटा चाहिए। थोड़ा लाउड बोलोगे तो समझ आएगी, मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या बोल रहे, थोड़ा माइक अपने मुंह के पास रख के बोले ना। सर मैं कह रहा हूँ जो कंपनी में पर्सनल इंटरेस्ट पे काम कर रहे होंगे सबसे पहले तो उन्हें ना निकालना चाहिए। ओके, आपने कहा जी कि उनको जॉब से निकाल दें, चलें। पहले उन्होंने बोला जी फायर फ्रॉम जॉब, चले मैंने लिख दिया। और इसके अलावा क्या तरीका हो सकता है? अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जी बेटा, और कोई क्लास में से मैनेजमेंट सही काम नहीं कर रही, तो बेटा कैसे ठीक करना है उसको? सर, जी जी। मैनेजमेंट को मोटिवेट करना चाहिए। ओके, मोटिवेशन कर देनी चाहिए। ओके, मैंने बोला जी कि उनको मोटिवेट करें। और मोटिवेशन कैसे आएगी, चले मैं इसको थोड़ा मजीद एलैबोरेट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ जी उनको इंसेंटिव्स दें, मतलब उनको सैलरीज बढ़ा दें, उनके थोड़े से बेनिफिट्स बढ़ा दें, उन्हें बोलेंगे अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको ये मिलेगा ये मिलेगा। मे पॉसिबल वो फिर चांस करे हैं कि वो मोटिवेशन होने से उनको जो है वो ठीक हो सकते हैं। ओके, और ट्रेनिंग्स भी दें बेटा उनको। हो सकता है कुछ लोगों को काम करना ना आता हो वो काम करना चाह रहे हैं लेकिन वो जानबूझ के गलती नहीं कर रहे, लेकिन हो सकता है कि उनसे गलती हो जाती है जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान हो रहा है, तो उनको ट्रेनिंग्स दें। ये मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूँ। मॉनिटरिंग बेटा, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें कि कौन से बंदे सही काम कर रहे हैं, कौन से बंदे सही तरह से काम नहीं कर रहे। देखें, अगर फॉर एग्जांपल हमारे ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस ना हो कि जी हम लेक्चर ले रहे हैं या नहीं ले रहे, तो हमारा दिल करे हम क्लास लें, दिल करे क्लास ना लें। अगर मॉनिटरिंग सख्त होगी तो क्या होगा, सभी लोग जो है वो क्लासेस टाइम पे लेंगे, लेकिन अगर मॉनिटरिंग नहीं होगी तो क्या होगा, दिल करेगा क्लास ले लेंगे, दिल करेगा क्लास नहीं लेंगे। तो यही चीज बेटा आप इसके ऊपर भी अप्लाई करें। तो मॉनिटरिंग करने से जब उनको पता होगा कि हमें चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है, तो डेफिनेटली बेटा कुछ प्रॉब्लम कम हो सकती है। जी, और ये कैसी ऑप्शन है? इससे कैसे प्रॉब्लम कम होगी? शेयर्स ऑफरिंग से ये होगा ना, जब उनके पास शेयर्स होंगे तो उनका एक पर्सनल इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा कंपनी में वर्क करने के लिए, क्योंकि जो वो वर्क करेंगे उतना ही कंपनी को प्रॉफिट होगा। सो वो शेयर्स होल्डर भी हैं कंपनी यस, के, तो वो बिल्कुल। प्रॉफिट उनकी उनको पॉकेट में पता है कि जाएगा। कंपनी प्रॉफिट में जाएगी तो हम प्रॉफिट में जाएंगे, कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो हमें डिविडेंड मिलेगा, कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो हमें कैपिटल गेन ज्यादा मिलेगा। तो शेयर्स ऑफर करने से भी इस प्रॉब्लम को हम कम कर सकते हैं। अच्छा देखिए, मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा हाउ टू रिड्यूस इट मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा हाउ टू रिड्यूस इट, मैंने यहाँ पे ये वर्ड क्यों नहीं लिखा? रिमूव का वर्ड क्यों नहीं लिखा? मैंने रिड्यूस का, मैंने ये लिखा कि हम इसको कम कर सकते हैं, लेकिन रिमूव क्यों नहीं कर सकते इसको? छोटे से एग्जाम्पल देता हूँ, मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूँ। एग्जाम्पल सुनिएगा, पहले मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूँ, आप शेयर होल्डर्स हैं, मैं मैनेजमेंट हूँ। मेरा और आपका क्लैश हो गया, आप कहते हैं हमें सर की समझ नहीं आती है, सर सही नहीं पढ़ाते, क्लासें नहीं लेते हैं, तो आप चले गए ऊपर अपर मैनेजमेंट के पास चले गए, आपने कहा जी सर चेंज कर दें। उन्होंने मुझे चेंज कर दिया, क्लैश था आपका और मेरे दरमियान, तो ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी? जिस तरह उन्होंने कहा था फायर फ्रॉम जॉब, जॉब से निकाल रहे हैं ना निकाल, तो प्रॉब्लम खत्म नहीं हो जाएगी? तो फिर रिड्यूस का वर्ड क्यों लिखते हैं, रिमूव क्यों नहीं लिखते? एनी आइडिया? बेटा बोला करें, मैंने आपको बोला पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। जो आपके माइंड में आता है बोलें बेटा। सर क्योंकि वो पर्सन ऑलरेडी जानता है कंपनी के हाउ नो है उसे कि वो कैसे कंपनी काम कर रही है। नहीं, अगर मैंने नया कहा उसको बंदा निकाल आएगा दें, मैंने कहा उसको निकाल दें, तो क्या प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। एक बंदा आपको नुकसान पहुंचा रहा है, आप उसको निकालने से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? मैं कहता हूँ खत्म नहीं होगी, कम हो जाएगी। खत्म हो सकती है ऐसे प्रॉब्लम। कैसे खत्म हो सकती है? क्या गारंटी है कि जो नया बंदा आप हायर करेंगे वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा? नो सर, गारंटी है इस चीज की? नो। आपने मेरी फॉर एग्जांपल मुझे चेंज कर दिया गया, ठीक है, आपका मेरे साथ क्लैश था, प्रॉब्लम खत्म होगी, लेकिन अगर जो नया टीचर आएगा, क्या ये गारंटी है कि सारी क्लासेस से सेटिस्फाई होगी? मे बी
पहले 10 लोग डिससेटिस्फाइड थे, अब वो 10 सेटिस्फाई हो जाए, जो बाकी के लिए क्लास है वो डिससेटिस्फाई हो जाए। तो वेयर देयर इज अ ह्यूमन बीइंग देयर इज अ प्रॉब्लम। तो बेटा याद रखिएगा, इस प्रॉब्लम को कभी भी 100% खत्म नहीं किया जा सकता। इसको हम कम से कम करने की कोशिश करेंगे ताकि क्लैशेस क्रिएट ना हो। अक्सर कभी आप ऐड वगैरह देखते हैं ना टीवी के ऊपर सेफगार्ड जी, तो वो जब साबुन गुजरता है तो एक जरासीम बच जाता है, ऐसे होता है ना, बाकी सारे खत्म हो जाते हैं लेकिन एक जरासीम होता है। व्हाट दे आर मैसेजिंग, वो यही बेटा मैसेज दे रहे होते हैं कि दे आर रिड्यूसिंग द जर्म्स, दे आर नॉट रिमूविंग द जर्म्स, कि 100% कभी भी आप किसी चीज को खत्म नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा हाउ टू रिड्यूस इट। ये देखिए मैंने यहाँ रिड्यूस का वर्ड लिखा, मैंने रिमूव का वर्ड नहीं लिखा। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इस प्रॉब्लम को कम से कम करें। जी बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, एनीवन, एनी कंफ्यूजन? जी क्लियर है बेटा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्लियर है, बिजनेस टाइप्स ऑफ बिजनेस क्लियर है, एजेंसी प्रॉब्लम क्या होती है, कैसे आती है और उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं इनमें से बेस्ट मेथड कौन सा है तो क्या होगा? ये जो मैंने 5 लिखे हुए हैं आपके सामने, अगर मैं इनसे आपसे पूछूं कि इसमें से सबसे बेस्ट मेथड क्या है? सर शेयर सर ऑफरिंग। चेक इन बैलेंस। ओके, चेक इन हाँ बैलेंस एक ने सर। बोला, शेयर्स ऑफरिंग, और सर ट्रेनिंग। देखें मॉनिटरिंग बेटा आसान नहीं होता। देखें अगर एक कंपनी बहुत बड़े लेवल की है तो आप हर बंदे को जाके अकेले अकेले को चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं। इट्स डिफिकल्ट टास्क, कर ले तो बेहतर है, लेकिन अगर क्योंकि इसको करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतनी बड़े आप पेप्सी कंपनी है तो कौन सी किस किस बंदे को आप वहां पे जाके मॉनिटर करोगे? कोई बंदा भी नुकसान पहुंचा सकता है आपको। इट्स डिफिकल्ट टास्क। व्हाट अबाउट फायर फ्रॉम जॉब? आपसे कम कर देते हैं, कैसा रहेगा? सर फायर फ्रॉम जॉब में ये होता है ना कि हम हर बंदे को तो नहीं ना फायर कर सकते, क्योंकि इस तरह कंपनी की गुडविल भी खराब होती है। दूसरी बिल्कुल सही बोल रहे हो, सबको फायर नहीं कर सकते। दूसरा ये भी होता है कि जो बंदा होता है, जिस तरह पहले भी किसी ने आंसर दिया था कि ये वेल ट्रेन्ड बंदे होते हैं, इनके ऊपर हमने पैसा लगाया होता है, इनको हायर करके हम इनकी ट्रेनिंग की होती है। अब नया बंदा हायर करेंगे, वो पता नहीं उसको वो चीज आती होगी या नहीं आती होगी, तो इतनी जल्दी हम निकालने का डिसीजन नहीं लेते, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं जिनको हमने हायर किया होता है। और फिर ये गारंटी तो नहीं ना कि जो नया बंदा आएगा वो बिल्कुल पाक साफ होगा, वो भी तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ना। इसलिए ये भी कोई इतनी अच्छी ऑप्शन नहीं है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है ना बेटा वो शेयर्स ऑफरिंग ही है, लुक लाइक। क्यों? क्योंकि इसमें आपने कोई एफर्ट भी नहीं किया, आपने उनसे कहा शेयर्स खरीदे, उन्होंने खरीद लिए। लेकिन मैं ये नहीं कहता, देखिए मैंने अभी भी बोला कि शेयर्स देने से भी लोग बाज नहीं आते। वो कहते हैं कोई नहीं यार, थोड़ा बहुत नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे, हमें कमीशन ज्यादा मिल रहा है, तो इधर से नुकसान भी हो जाएगा तो खैर है। इसलिए मैं कहता कि इस प्रॉब्लम को हम रिड्यूस कर सकते हैं, कभी भी 100% रिमूव नहीं कर सकते। बट लुक लाइक गुड ऑप्शन इज अ शेयर्स ऑफरिंग। इससे लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा कि यार चलो अगर कंपनी को नुकसान हुआ तो मुझे भी नुकसान होगा, थोड़ा सा डर रहेगा हमको। अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। Okay, any confusion beta? Anything, any question? चलिए बेटा, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। तो ये हमारा बेटा आज का टॉपिक था। ये 14 लोग बेटा मुझे शो हो रहे हैं। सीआर साहब, इन 14 लोगों की आपने मुझे अटेंडेंस जो है वो भी सेंड करनी है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। ये जो 14 मेंबर्स शो हो रहे हैं, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है क्लास की है ना? सर 27 है। 27 है, ऑलमोस्ट 50% लोग प्रेजेंट हैं। ये उनको बात क्लियरली बता दें, ये बल्कि रिकॉर्ड भी हो रहा है, मैं अभी रिकॉर्डिंग के अंदर भी बोल रहा हूँ, उनको क्लियरली बता दें कि बेटा अगर क्लासेस नहीं लेंगे तो अटेंडेंस शॉर्ट होगी। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ये जहन से निकाल दें कि इस दफा शायद अटेंडेंस काउंट नहीं होगी, इस दफा अटेंडेंस काउंट होगी आप लोगों की। इस वजह से जिस दिन हमारी क्लास होगी आप लोगों ने रेगुलरली क्लासेस लेनी है, और जो जो प्रेजेंट होंगे सिर्फ उन्हीं की प्रेजेंट मार्क होगी, बाकी सब एब्सेंट मार्क होंगे। तो थोड़ा सा आपने कॉन्शियस रहना है, और ये मैसेज ग्रुप में भी शेयर कर दें बेशक आप, और ये उनको बता भी दें, स्टूडेंट्स को भी बता दें। एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी बेटा यहाँ तक? सर लास्ट सेशन में सर 18 पार्टिसिपेंट थे, उनको ऐड कर दें या रहने दें? क्या थे लास्ट सेशन में? क्या था? 18 थे पार्टिसिपेंट, अभी कम हो गए, तो उन्होंने कहना उसका हमने आपने लिए थे। स्क्रीनशॉट लिया था ना पहली क्लास का? यस सर, वो है वो मेरे 18 पास। आप उसमें जब 2 लिखोगे ना, उन 2 को आपने आगे मेंशन कर देना कि ये फर्स्ट में थे, सेकंड में नहीं थे। दैट्स इट। उनकी एक ओके लेक्चर की अटेंडेंस मार्क कर दूंगा, एक में एब्सेंट कर दूंगा। ओके सर। ठीक हो गया? समझ आ गई? ओके सर। चलें, ठीक हो गया बेटा। ओके दे बेटा, देन अल्लाह हाफिज।